आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फैमिली व्लॉगिंग। फैमिली व्लॉगिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। हर बंदा फैमिली व्लॉगिंग पे बात कर रहा है। कुछ इसके हमायती हैं और कुछ इसके अगेंस्ट है, और कुछ सिर्फ इस वक्त खामोश हैं। वो किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं वकार कुरैशी एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान में जो फैमिली व्लॉगर हैं उनके ऊपर जो सबसे बड़ी तनकीद की जाती है, उनके अंदर जो वाज़िया नाम है माँ सफदर, सिस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, टकी, ये चंद नाम हैं जो इस वक्त जो है ना फुल टॉप पे हैं। और अगर आप इनके मुखालफिन की बात करें जो इनको बुरा कहते हैं, या जो इस कंटेंट फैमिली व्लॉगिंग के कंटेंट के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, वो भी आपको एक कसीर तादाद मिलेंगी। अब पॉइंट ये है कि जो बंदे फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, क्या आप इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं कि वो बंदे सिर्फ़ और सिर्फ खालिस दीन की खातिर या माहौल में तवाज़ुन बरकरार रहे इस चीज़ की खातिर उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं? क्या उनका मकसद भी व्यूज़ लेना तो नहीं? क्या वो भी उन बंदों के खिलाफ वीडियो बना के उन्हीं की ऑडियंस से अपने चैनल्स को या अपने सोशल मीडिया को जो है ना वो प्रमोट तो नहीं करना चाह रहे? आज हम डिटेल में इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम एज़ अ माशरा इस तरफ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन इस तरफ है कि जो समझ से बाहर है। मेरा फैमिली व्लॉगिंग को लेके सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है शुरू से। चंद रोज़ पहले मेरे पास कुछ दोस्त आए मेरे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये फैमिली व्लॉगिंग है इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप रजब भट्ट के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। मैंने कहा कि मैं तो ख्याल रखता हूँ जो भी रखता हूँ, आप बताएं मुझे आपकी क्या राय है। उसने कहा जी देखिए गलत है, फैमिली दिखाना, अपनी माँ बहनों को नाचते हुए दिखाना तो गलत बात है। और एक दो लड़की और भी है, सिस्ट्रोलॉजी के बारे में उन्होंने बात की कि वो लड़कियां पूल में नहा रही होती हैं तो देखें बगैरती है, इस तरह तो नहीं करना चाहिए, इस तरह तो हमारे माशरे का जो सारा एक तवाज़न है वो बिगड़ जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं ठीक। और एक लड़की फ़ातिमा है, वो आजकल लाइव आ रही है। ये तीन चीज़ें ना मेरे दोस्त ने मुझसे डिस्कस की। मैंने उनको कहा कि देखिए आपने ये जो तीन बंदों का ज़िक्र किया है जिनके अंदर सिस्ट्रोलॉजी है, फ़ातिमा और जो रजब भट्ट है, तो आपको इनका कैसे पता है? आपको कैसे पता है कि ये पूल में नहाती हैं? आपको कैसे पता है कि ये पतले कपड़े पहनती हैं? आपको कैसे पता है कि रजब भट्ट जो है ना वो अपनी माएँ बहनें नचा रहा है? आपको इस चीज़ का कैसे पता है? आप पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ भी देखेंगे ना तो आपको मिलेगी। दुनिया की छोड़ें, पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के कोई भी कंटेंट आप देखना चाहेंगे ना आपको मिलेगा, ठीक है। अब मेरा इंटरेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर नहीं है, ई-कॉमर्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो ई-कॉमर्स के अंदर क्या हो रहा है मुझे उसका पता नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग के ऊपर लाखों वीडियोस डेली अपलोड होती हैं। अगर मेरा ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना तो मुझे नहीं पता होगा ट्रेडिंग के अंदर क्या हो रहा है। अगर कुछ लोग होते हैं जो फ़नी वीडियोस बनाते हैं, अगर मुझे फ़नी वीडियोस पसंद नहीं है तो मुझे नहीं पता होगा कि कौन सा एक्टर इस वक्त वायरल है, कौन सा एक्टर इस टाइम वायरल नहीं है। ये सारा डिपेंड होता है आपकी प्रायोरिटीज़ पे। आप क्या पसंद करते हो, आपको उस चीज़ का पता होता है। अब एक चीज़ कहते हैं कि जी ट्रेंडिंग में जो चीज़ होती है वो आप देखते हो, तो सर ट्रेंडिंग में हर चीज़ होती है। ट्रेंडिंग, हर नीश की अपनी ट्रेंडिंग होती है। अगर आप आईटी में जाएँगे तो आईटी में भी कुछ चीज़ें ट्रेंड कर रही होंगी। अगर आप कॉमेडी में जाएँगे, कॉमेडी में कुछ चीज़ें ट्रेंड कर रही होंगी। अगर आप ड्रामा में जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब ड्रामा में इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामाज़ या इंडियन ड्रामाज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लिटरली मुझे पता ही नहीं कि ड्रामों में क्या हो रहा है। मुझे पता ही नहीं। अगर वीडियो आ भी जाए कोई तो मैं उसको आगे निकाल देता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तानी ड्रामों में क्या कंटेंट जो है ना वो डिलीवर किया जा रहा है, क्योंकि मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं। ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो आप उसको देखेंगे। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको उस चीज़ों की जो बारीकियाँ हैं उनका पता नहीं होगा। अब अगेन कम टू द पॉइंट, कसूरवार जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है वो नहीं है। कसूरवार पता कौन है? कि जो उनके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज़ हैं, जो उनकी व्यूवरशिप है ना, जो वो लोग हैं, असल कसूरवार वो हैं। असल में आप एक चीज़ देखेंगे, अगर आप शराब आप नहीं पीते, आपको किसने कहा शराब ना पिएँ? आपको आपके इस्लाम ने कहा शराब ना पिएँ। आप इसको हराम समझते हैं, आप शराब नहीं पीते। लेकिन क्या शराब मिलती है मार्केट से?
ऑब्वियसली मिलती है, आप लेने जाएँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप नहीं पीते क्योंकि आपको आपके दीन ने मना किया है। जो सोशल मीडिया है ना, बेसिकली सोशल मीडिया भी ऐसे ही मार्केट है। उस मार्केट के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, ना सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग मिलेगी, बल्कि आपको फैमिली व्लॉगिंग से कहीं ज़्यादा ऊपर आपको फास्ट फिल्में भी मिलेंगी, आपको फुल बोल्ड फिल्में भी मिलेंगी, ठीक है। तो आपकी चॉइस है कि आपने उनको देखना है या नहीं देखना। ये जो 3 मिलियन बंदा फैमिली व्लॉगिंग को देख रहा है, फिर वो कहता है जी फैमिली व्लॉगिंग नहीं सही, कोई ना कोई कमी है आपके सिस्टम के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर या हमारे अंदर, ठीक है। क्योंकि हम ही मुआशरा है कि हम उस जो 3 मिलियन बंदा है ना, उसमें कहीं न कहीं मैं भी हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा भाई है, मेरा भाई नहीं है तो मेरा दोस्त है। उस 3 मिलियन में कोई ना कोई शामिल है, ठीक है। तो जब तक हम वो 3 मिलियन को, उसकी जो मेंटालिटी बन चुकी है फैमिली व्लॉगिंग देखना, वो डिमांड कर रहा है। अगर रजब भट्ट अपनी फैमिली के अंदर अपनी सिस्टर को या अपनी माँ को इस तरह वो गुलदस्ता बना के पेश कर रहा है ना, ठीक है। आप लोग चाहते हैं तो वो पेश करता है, आप लोगों की डिमांड है। अगर आप लोग कोई डिमांड ना हो, आप लोग कहें जी हमने नहीं देखनी इस तरह की कोई चीज़, तो यकीन करें रजब भट्ट तो हो, रजब भट्ट तो जो कर रहा है वो करे, डकी तो जो कर रहा है करे, ये सारे जो जितने भी ये सारे यूट्यूबर्स हैं ये करें, लेकिन इनकी जो व्यूवरशिप है ये ज़ीरो हो जाए, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। सारी बात का लुबेलबाब ये है कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग है ना, इसको रोकने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना कुछ मेजर जो है ना इक़दाम करने होंगे। वो मेजर इक़दाम ये हैं कि आपको अपनी अपनी सबसे पहले अपने आप से आपको अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी होंगी, ठीक है। एक बंदा वो किसी कंटेंट के ऊपर काम करता है, वो किसी हिस्ट्री के ऊपर काम करता है, आप उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, आप उसको एप्रिशिएट ही नहीं करते। एक बंदा फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, ठुमके लगा रहा है, आप उसको इतना जल्दी एप्रिशिएट करेंगे, आप उसको इतना ज़्यादा बूस्ट करेंगे, आप उसको इतना ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। वो दिनों के अंदर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आता है मसला। ये मसला ये है कि जब एक रियल कंटेंट पे कोई बंदा काम कर रहा है ना, ठीक है, आप उसको एप्रिशिएट नहीं करते, और ये जो इस तरह का कंटेंट है इसके ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है, आप उसको एप्रिशिएट करते हैं, आपने ओबियसली जो अच्छा काम कर रहा है ना उसको डीमोटिवेट कर दिया। बड़े सारे बंदे ऐसे हैं जो मायूस होकर छोड़ देते हैं, भी यार हमने करना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गलत की तरफ नहीं जाना, उन्होंने अच्छा भी छोड़ दिया, ठीक है। सिर्फ किस वजह से कि आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। और आजकल जो सबसे मेन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अगर आप फैमिली व्लॉगिंग कर लें, अगर आपको फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तो आप फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दें। दोनों कंटेंट इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग के अगेंस्ट वीडियो, ये दो अलग अलग कंटेंट है। दोनों आप इस टाइम पकड़ लें, आप जो है ना ऊपर चले जाएंगे। जब आप फैमिली व्लॉगिंग के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं तो आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? अगेन आप फैमिली व्लॉगिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं। यही मसला है, यही बीमारी है कि वो जो मिलियंस व्यू हैं, जो 3 मिलियंस व्यू हैं, हो सकता है उस वीडियो को 2 मिलियंस व्यू होने थे, 2 मिलियन उसके फ़ैन आए, 1 मिलियन जो तीसरा मिलियन आया उसके पास, वो वाले बंदे थे कि ये जो जो उसके अगेंस्ट है ना, ये उनकी ऑडियंस जो है ना जाके देख के आई कि ये देख के तो आए यार ये हराब है, क्या हराब है इनका। मतलब ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट हर किसी को चाहिए, तो जो है ना वो ये एंटरटेनमेंट नहीं भी चाहिए तो इंसानी दिमाग है, आप जिस चीज़ से मना करेंगे वो चीज़ इंसान करेगा। बचपन से हमें ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आ रहे, हम वही कर रहे हैं, हम उसी कुलिये के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी नज़र में अगर आपने इस तरह के कंटेंट से जान छुड़वानी है, ठीक है, इस तरह के लोगों से जान छुड़वानी है, इस तरह की बीमारी से अपने बच्चों को महफूज रखना है, तो इसका सिर्फ एक हल है कि आप इनका बाइकआउट करें। और बाइकआउट ऐसे ना करें कि वीडियो बनाएं और कि जी आज से मैं इस वीडियो को भी बाइकआउट कर रहा हूँ, इस कंटेंट क्रिएटर का भी बाइकआउट कर रहा हूँ, इस यूट्यूबर का भी बाइकआउट कर रहा हूँ। बाइकआउट ऐसे करें कि आप अपनी वीडियोस में इनका नाम भी ना लें, आप अपना एक डिलीवर करें, अपना काम करें, अपने अच्छे काम के अंदर अपनी इतनी वर्थ बनाएं कि लोगों के पास ऑप्शन हो, लोगों के पास ऑप्शन हो कि जी देखें कि ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। अगर वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं ना, अब एक व्लॉगर है बिलाल मारत, बिलाल मारत एक ऐसा व्लॉगर है कि जो व्लॉग बनाता है, ठीक है, व्लॉग के अंदर उसकी किसी किस्म की कोई औरत नहीं होती, ठीक है, तो दैट्स ग्रेट। आप अब वो बिलाल मार्थ ने कभी नहीं कहा कि जी देखें ये रजब बाटनी बंदा ठीक है या डकीनी बंदा ठीक, उसको किसी से वो गरज नहीं है, वो अपना डिलीवर कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। एक बंदा मेरे माइंड में था, मैंने इस तरह की मिसाल दी थी, इस तरह के बड़े सारे बंदे हैं। आप अपना डिलीवर करें, अगर आपने इसके अगेंस्ट कुछ करना है ना फैमिली व्लॉगिंग के, आप जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है उसको बुरा भला क्या है कि कुछ नहीं होना, कख भी नहीं होना, तो ये कख भी नहीं जो है ना कर सकते। आप किसी के खिलाफ वीडियो ना बनाएं, आप अपना डिलीवर करें,
अपना इतना अच्छा डिलीवर करें कि लोगों के पास ऑप्शन मौजूद हों। और एक टाइम आएगा, क्योंकि ये बीमारियाँ एक दिन में बढ़ी भी नहीं और एक दिन में ये ख़त्म भी नहीं होनी। अगेन कि ये बीमारियाँ नहीं है, बीमारी बेसिकली लोगों के दिमाग के अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है। जो हम 3, 4, 5, 6, 10 मिलियन उनको व्यू देते हैं, वो मिलियंस जो लोग हैं वो बेसिकली जो है ना वो इस बीमारी का शिकार हैं। अब इस बीमारी का इलाज ये है कि आप अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट के ऊपर वर्किंग करें और 1 साल, 2 साल, 3 साल एक पूरी टीम वर्क के साथ आप काम करें। एक बंदा काम ना करे, मल्टीपल बंदे काम करें, ठीक है। और जब लोगों के पास ऑप्शन होगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना उस चीज़ को छोड़ के, क्योंकि जब आप इंटरटेनमेंट लेनी है ना, उन्होंने एक बंदा सारा दिन बाहर उसने जॉब की है, काम किया है, अपनी मजदूरी की है, शाम को आकर उसने मोबाइल लगाया, वो मोबाइल से कुछ चाहता है कि मैं कुछ इंटरटेनमेंट देखूँ, ठीक है। एक बंदा है उसका इंटरेस्ट ही व्लॉगिंग है, ठीक है, वो व्लॉगिंग देखेगा आके, ठीक है, रात को। और जब व्लॉगिंग के अंदर उसको अच्छा काम हुआ पड़ा नज़र आएगा ना, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन होगी तो ओबियसली वो अच्छे की तरफ जाएगा। लेकिन जब उसके पास ऑप्शन ही नहीं होगी, ठीक है, उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, या फैमिली व्लॉगिंग पड़ी हुई है, गंदा कंटेंट पड़ा हुआ है, या उसके अगेंस्ट कंटेंट पड़ा हुआ है। किसी का कंपटीशन आपने करना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रांड है, ठीक है, मैंने उस ब्रांड के खिलाफ, यार कपड़े का ब्रांड है, तो मैंने कपड़े के ब्रांड के जो है ना, मैं उसके मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है यार वो बुरा है, ठीक है। तो मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि यार उसके पास ना जाओ, वो बहुत बुरा है, तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं उसके साथ या उसके करीब कहीं एक अपना कपड़े का आउटलेट शुरू करूँगा। उसके अंदर उससे अच्छी अपने कपड़े की क्वालिटी जो है ना मैं रखूँगा, उससे कम रेटों पे रखूँगा, ठीक है। और जो है ना मैं लोगों को बेचूँगा। ये ठीक है, इसको कहते हैं कंपटीशन, इसको कहते हैं अगेंस्ट किसी का काम करना, ठीक है। ये नहीं अगेंस्ट होता कि आप जो है ना जाके अगले को गालियाँ देना शुरू कर दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे आप अगले को प्रमोट कर रहे होते हैं। आप अगर इस चीज़ के आपने अगेंस्ट काम करना है, तो आप ये करें कि आप भी व्लॉगिंग करें, ठीक है, और आप अच्छा डिलीवर करें, ताकि जो व्लॉगिंग कंटेंट में बंदे जो इस बीमारी का शिकार हैं, उनको इलाज मिल सके, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक यही हल है। अरफान जनेजो एक कंटेंट क्रिएटर है, बड़ा नाम है उनका, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि जी मुझे ये फैमिली व्लॉगिंग का जो है ना बिल्कुल भी, उन्होंने इसके अगेंस्ट वीडियो बनाई। तो मैं उन सोच रहा था अपने दिल के अंदर कि यार आप, ठीक है, आप पहले भी व्लॉगिंग करते हो, तो आप डेली बेसिस पे आप भी व्लॉगिंग शुरू कर दो। आप ऑलरेडी एक स्किल पर्सन है, अल्लाह ने आपको एक दिमाग दिया हुआ है, अल्लाह ने आपको बड़ी सारी जो है ना खूबियों से नवाजा हुआ है। जब आप आ जाएंगे ना व्लॉगिंग में, ठीक है, तो आप डेली व्लॉगिंग में आ जाएंगे और आप फॉर एग्जांपल एक बंदे को कह रहे हैं ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, ये बंदा जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है ना ये बड़ा गंदा कंटेंट डिलीवर कर रहा है, तो आप उसके मुकाबले में आ जाएं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो है ना अच्छा कंटेंट डिलीवर करना शुरू कर दें। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो उसकी 2, 3, 4 मिलियन ऑडियंस है ना, उसमें से कम आधी ऑडियंस तो आप ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों को देखने के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना मवाद चाहिए। जो लोगों ने वहाँ पे स्पेंड करना है टाइम अपना, वो आपकी तरफ स्पेंड कर लेंगे आपके व्लॉग में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं एक और बात को हाईलाइट करता हूँ कि ये जो सारा फैमिली व्लॉगिंग का सिलसिला है, पाकिस्तान के अंदर इस फैमिली व्लॉगिंग के सिलसिले का जो गॉडफादर है, जिस बंदे ने इस चीज़ की बुनियाद रखी, ये जो कपड़ों के अंदर जो है ना बदलिहाजी, वीडियो कैमरा ऑन रहना और लड़कियों ने कपड़े पहने हुए हैं उसका ख्याल ना करना, पर्दे का ख्याल ना करना, उनके जिस्म के जो पार्ट्स हैं शो होते हैं वो ख्याल ना करना, इस तरह की जो वल्गैरिटी है, इस चीज़ को जो पहले स्टार्ट करने वाला बंदा है वो है शावीद जाफ़री, ठीक है। आप देखें उसने कुछ 8-10 साल पहले या 6-7 साल पहले उसने ये कंटेंट शुरू किया था। एक बात ये भी कर रहे हैं आप क्लियर कि वो बच्चा था, वो कनाडा से आया था। कनाडा में उसका जो एक रहन-सहन था, उसका जो माइंडसेट था, उसका जो दिमागी तौर पे वो पाकिस्तानी लेवल का नहीं था। वो अपने हिसाब से वीडियोज़ बनाया करते थे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी ने उसको बड़ा प्यार दिया। पाकिस्तानी ने उसको एक बहुत बड़ी रीच दी। जब उसको रीच मिली तो जो दूसरे बंदे थे उनको मोटिवेशन मिली, जो छोटे थे उनको, उन्होंने कहा कि जी देखें इस बंदे को इतनी रीच मिली है इस कंटेंट पे, तो उन्होंने उस कंटेंट पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली तब जो बंदे एक्टिव थे, तब जो बंदे उस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव थे, उसके उन्होंने इस चीज़ को जो है ना समझा नहीं कि ये कितना बड़ा फितना जो है ना तैयार हो रहा है, तो उन्होंने इसके ऊपर नोटिस नहीं किया, वो चुप रहे, खामोश रहे। तो अब देखें ये चीज़ बीमारी हमारे सामने बहुत बड़ी हो के, बहुत बड़ा जिन बन के हमारे सामने आ चुकी है। अब इसका एक ही हल है कि इसका जो है ना अल्टरनेटिव बनाया जाए। जब तक इसका अल्टरनेटिव नहीं बनाएँगे आप एक बुराई के मुकाबले में अच्छाई को जो है ना नहीं करेंगे, पेश नहीं करेंगे, उसका अच्छा मुवादा आप नहीं रखेंगे, तो कभी भी आप उस बीमारी को जो है ना नहीं ख़त्म कर सकते।
आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। अल्लाह आपको मेरा हामी नसर हो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।